नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हवाई यात्रा का सबसे सुखद पहलू ये होता है कि बेहद ही सुंदर एयर होस्टेस बहुत ही नज़ाकत, बहुत ही नफासत, बहुत ही शिष्टता के साथ आपसे बातचीत करती हैं, आपकी देखभाल करती हैं। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। उन एयर होस्टेस की खूबसूरती और शिष्टता के पीछे एक किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक तरह का प्रशिक्षण होता है, और इस गहन ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बाद ही वह सौम्यता, सौजन्यता और शिष्टता की प्रतिमूर्ति बन पाती है। इसी तरह से जब आप कोई यात्रा करते हैं तो सफ़र साबित ना हो, इसके लिए प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रैवल मैनेजमेंट। आप अपनी यात्रा के दौरान, पर्यटन के दौरान जो सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं वो होता है किसी होटल में आपका रुकना, ठहरना और विश्राम करना। आपके बजट में ही आपको बेहतर होटल मिल सके, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका होटल मैनेजमेंट अच्छा हो, और इस सब को ट्रेनिंग देने का काम करती है अक्षा इंटरनेशनल। अक्षा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर राहुल कुमार पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 9 वर्षों से क्रू मेंबर्स तैयार कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट्स के बच्चे तैयार कर रहे हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट्स के बच्चे तैयार कर रहे हैं। वे खुद इलाहाबाद से स्नातक हैं, जेएनयू में पढ़े हैं, और उन्होंने एक लगन और मेहनत से अक्षा इंटरनेशनल का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा कि विमान यात्रा का सबसे सुखद पहलू होता है कि एयर होस्टेस आपसे बहुत अच्छे से पेश आएँ, जी। आपको बताएं किस तरह से, और ख़ासतौर पर उन लोगों को जो पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं, उनको बेल्ट बांधने से लेकर सब चीज़ें। पर ये जो एयर होस्टेस हमको बहुत ही सादगी की और सौम्यता की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, उसके पीछे एक बड़ी ट्रेनिंग होती है। जी। वो ट्रेनिंग आप किस तरह से देते हैं? एक्चुअली हम बच्चों को ये सिखाते हैं, बिकॉज कैबिन क्रू या एयर होस्टेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जब आप 30,000 फीट की ऊंचाई पे होते हैं तो वहाँ पे पायलट और क्रू के अलावा आपका कोई साथी नहीं होता, ना आपके बस में कोई चीज़ होता है जब आप कोई चीज़ हवा में उड़ रही हो। तो जब कोई ऐसी भी किसी भी विषम परिस्थितियाँ, अच्छी परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक पहला मेजर पार्ट होता है एयर होस्टेस का, कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर, उसके लिए जो जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। हमें गीता याद है जी एयर होस्टेस जिन्होंने बहुत बड़े दुर्घटना में आतंकवादियों से का सामना किया। जी। तो वो कैसे उन चीज़ों को मैनेज करें। किसी बच्चे को, इन्फेंट को अगर कभी गिर जाए तो उसको अगर ब्लड आने लगे, 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं आप, और उसको ब्लड आने लगे, तो उसको फर्स्ट एड से लेकर उनके जीवन की रक्षा, उन 1.5 या 2 घंटे की फ्लाइट में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो या नहीं हो, उनका ध्यान रखना, और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपने बताया, उनकी हॉस्पिटैलिटी देखना, उनको कोई प्लीज़ ना हो। सीट बेल्ट बांधने में कभी कभी बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माताएं बहनें ट्रैवल करती हैं, उनको सीट बेल्ट बांधने में दिक्कत होती है, उसकी सहायता करना। उनको कभी प्यास लगे तो उनको पानी देना, वॉमिट आती है, वॉमिट होती है, तो वो सारा टेक केयर करना एक एयर होस्टेस या कैबिन क्रू का काम होता है। मुझे ये गलतफहमी हो सकती है, मैंने अब तक जितनी भी विमान यात्राएं करी हैं पिछले 30 सालों में, तो मुझे हमेशा एयर होस्टेस कोई महिला ही मिली है। जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि विदेशों में और कई जगह पे पुरुष भी कैबिन क्रू या स्टूवर्ड, जो एयर होस्टेस के दूसरा नाम है, काम करते हैं। जी। तो क्या भारत में भी पुरुष, खासतौर पर लड़के, ये कोर्स करके, आपकी ट्रेनिंग करके स्टूवर्ड और कैबिन क्रू बन सकते हैं? जी ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को, क्या एयर होस्टेस का मतलब लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मेल और फीमेल दोनों क्रू होते हैं। कुछ एयरलाइंस सिर्फ फीमेल लेती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी एयरलाइंस है जो मेल और फीमेल दोनों क्रू रखती हैं। लड़कियों को अगर हम पर्टिकुलरली बोलेंगे तो उनको एयर होस्टेस बोलते हैं, और लड़कों को फ्लाइट स्टूवर्ड बोलते हैं। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो इसको बोलते हैं कैबिन क्रू। कैबिन क्रू का मतलब आप फीमेल कैंडिडेट्स को भी कैबिन क्रू बोल सकते हो और मेल कैंडिडेट्स को भी कैबिन क्रू बोल सकते हैं। फ्लाइट स्टूवर्ड उनका सही फ्लाइट स्टूवर्ड उनको बोलते हैं। सही शब्द है उनके जी, लिए। सही शब्द है उनके लिए।
वो वही काम करती हैं जो एयर होस्टेस करती सेम सेम बिल्कुल। अच्छा, ये अक्सा इंटरनेशनल स्थापित करने का आपके जहन में कैसे ख्याल आया? ये है क्या अक्सा इंटरनेशनल? एक्चुअली अक्सा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। अक्सा इंटरनेशनल की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि भारत में मैक्सिमम जो हमारा क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी या नई बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में काफ़ी लेट हो जाता है। अगर मैं जिस क्षेत्र की हम ट्रेनिंग देते हैं उसकी बात करें, जिसमें एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म और कस्टमर सर्विसेज आता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि एविएशन होता क्या है, एविएशन में कैरियर कैसे बनते हैं। हमारे हिंदुस्तान का जो रूरल स्पेशली इलाका है, उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म है रूरल का और जो अर्बन इलाके हैं दोनों का, जहाँ पर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एविएशन में कैरियर कैसे बनाएं। तो अक्सा वो प्लेटफॉर्म है जो ये अवेयरनेस देता है कि आप एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज में कैरियर कैसे बनाएं, इसमें ट्रेनिंग कर करके उसमें नौकरी कैसे पाएं, उसका प्लेटफॉर्म अक्सा इंटरनेशनल है। आप एविएशन की बात कर रहे हैं, यानी उड्डयन या विमानन की हम बात करें, तो एक ज़माने में तो बहुत इसमें गिरावट आ गई थी, मंदी आ गई थी, रिसेशन आ गया था, किंगफिशर बंद हो गई, का जो विजय माल्या साहब हैं उनका तो सबको ही मालूम है कि क्या हुआ, सहारा बंद हो गई, और भी दूसरी जेट भी बंद हुई बाद में नरेश गोयल जी की। तो अब क्या स्थिति है एविएशन में? अब नई कंपनी आ रही, टाटा भी इस फील्ड में वापस से सक्रिय हुए, उन्होंने एयर इंडिया खरीदा है, तो अब क्या स्थिति बन रही है? देखिए, एविएशन सेक्टर एक टाइम पे, ये आप 2008 की बात कर रहे हैं, 2006 से 8 के बीच में थोड़ा सा रिसेशन रहा है एविएशन इंडस्ट्री में, लेकिन उस चीज़ को अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे एविएशन, तो हिंदुस्तान में एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो डेवलपिंग इंडस्ट्री है, डेवलप्ड नहीं है। जैसे होता है कि भाई यूएसए क्या है, डेवलप्ड नेशन है, और हिंदुस्तान क्या है, डेवलपिंग है, तो जो विकासशील है। तो हिंदुस्तान का जो एविएशन सेक्टर है अभी भी आप देखोगे कि उस ऊंचाइयों पर नहीं है जहां होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तेजी के साथ एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ोतरी आई है, बहुत तेजी से डेवलपिंग स्टेज पे हम हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि 2006-8 में कुछ चीज़ें बंद हुई, लेकिन उसके बाद का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो उसके बाद इंडिगो चलन में आई, फिर आपका विस्तारा चलन में आई, एयर एशिया चलन में आई, स्पाइस जेट चलन में आई, गो एयरवेज चलन में आई, ट्रू जेट चलन में आई, स्टार, तो ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो आज के टाइम पे आपको हर तरफ और यात्राओं में देखने को मिलेंगे। बहुत ही सम्मानी नाम है भारत के लिए रतन टाटा का, मेरे आदर्श हैं। और मैं समझता हूँ पूरे देश के आदर्श हैं। वो टाटा ग्रुप अपनी मूल्यों, अपने सिद्धांतों और आदर्शों के साथ बिजनेस करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपनी ईमानदारी से और अपने प्रिंसिपल से। तो ऐसे व्यक्ति, अब उन्होंने वापस से एयर इंडिया को ले लिया, पहले उन्हीं की थी, फिर ले लिया, विस्तारा में वो हैं। तो अब कुछ इससे लगता है कि टाटा ग्रुप के आने से इसमें और बूम आएगा? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर मैं पिछले 48 घंटे की बात करूं तो उन्होंने करीबन नहीं करते हुए तो 4 जगह नए इंटरव्यू की अनाउंसमेंट कर दी है। उसका कारण क्या है कि जब कोई नई कंपनी आती है और चीज़ों को करती है, और टाटा की स्पेशली जैसा आपने बताया कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों पे हमेशा करी रही है, जिस चीज़ को टाटा लेती है उसका एक अलग वैल्यूएशन होता है। तो जब टाटा इस चीज़ को एक्वायर कर रही है तो कहीं से कोई डाउट नहीं है कि इसमें कैरियर बढ़ेगा नहीं या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। टाटा एक्वायर करने का मतलब कि और तेज़ी से उस इंडस्ट्री का विकास होगा। एयर एशिया टाटा जी के पास है, विस्तारा में टाटा जी का पास है, एयर इंडिया उन्होंने पूरा ले लिया है। तो बहुत संभावनाएं हैं एयरलाइंस के क्षेत्रों में। अच्छा, ये अक्षा इंटरनेशनल केवल एविएशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग देता है या दूसरी फील्ड में भी ट्रेनिंग देता है? हम, जैसा मैंने आपको बताया सर, हम 4 इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज आता है। इन चारों क्षेत्रों की ट्रेनिंग हम इसमें देते हैं। ये कस्टमर सर्विसेज क्या है? कस्टमर सर्विसेज को ऐसा कहा जाता है, ये बैकबोन ऑफ एन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है। यानी दुनिया के हर कॉर्पोरेट में जो कस्टमर या कम्युनिकेशन, जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है, कस्टमर के फीडबैक लेना और उस हिसाब से काम करना। हाँ, देखिए 2 तरह का है कस्टमर, एक केयर होता है, कस्टमर सर्विसेज होता है। तो बहुत से लोगों को कस्टमर सुनते ही उनको दिमाग में आता है कि ये कोई कॉलिंग सेंटर का काम होगा जिसमें आप जाएं और कस्टमर केयर। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। कस्टमर केयर है वो, और ये कस्टमर सर्विसेज है।
तो कस्टमर सर्विसेज का मतलब दी जा रही सुविधाओं का आकलन करना, उस हिसाब से कंपनी को फीडबैक देना, ये कस्टमर सर्विसेज। क्योंकि देश में बेरोजगारी का बड़ा आलम है और अभी ये कहा जा रहा है कि पिछले इतिहास की सर्वाधिक बेरोजगारी की दर हमारे देश में है इस समय। तो क्या अक्सर इंटरनेशनल युवाओं को रोजगार देने में किस तरह से मदद करता है? देखिए हमारे हिंदुस्तान में अगर आप सिनेरियो देखें सर, तो सिनेरियो इस प्रकार से रहा है कि आज भी हर दूसरा बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है कि कुछ नहीं करना, आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और अगर सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरी नौकरी तो नौकरी नहीं मानता, नौकरी नहीं मानता। लेकिन आप मुझे बताइए, हम इंदौर जैसे शहर में हैं, हमारे इंदौर शहर की पॉपुलेशन लगभग 40 लाख है, अगर जहाँ तक मुझे लगता है। इन 40 लाख लोगों में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? पूरे इंदौर को चलाने वाले कॉर्पोरेट्स हैं, ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जब कॉर्पोरेट्स, पूरे विश्व की आप बात करिए, पूरे विश्व में सरकारी नौकरियों का बहुत कम परसेंटेज है। ये हमारे हिंदुस्तान में कि आप भाई सरकारी नौकरी करो मतलब जीवन सफल है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं, इसलिए आपको काबिल होकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरी या डिग्री के भरोसे आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में बेरोजगारी मुझे लगता है इसलिए कैसे मदद करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बच्चे के जाने के? बच्चों को स्किल्ड बनाते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को स्किल्ड बनाना है, डिग्री होल्डर नहीं। डिग्री होने के बाद भी आज भारत का युवा इसलिए बेरोजगारी के उस जंजीरों में जकड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास स्किल्ड नहीं है, वो उस के लिए तैयार नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको पता ही नहीं है कि मेरे को डिग्री का यूज क्या है कॉर्पोरेट में। तो हम स्किल्ड प्रोफेशनलिज्म की ट्रेनिंग देते हैं, डिग्री प्रोफेशनलिज्म की ट्रेनिंग ये जो होटल मैनेजमेंट का भी आप काम सिखाते हैं, तो क्या होटल मैनेजमेंट क्या मैं पढ़ के बच्चा क्या बनेगा? क्या वेटर बनेगा, या वो वहाँ काउंटर पे खड़ा होकर वो आपका एड्रेस लिख लेगा? ठीक है, आप अंग्रेजी सिखा देंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी वो बोल लेगा, लेकिन है तो वेटर ही झूठी प्लेट उठा रहा है कि इसके अलावा भी कुछ दूसरी चीजें सिखाते हैं आप? देखिए क्या होता है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन, बिल्कुल आपने ये बहुत सही आंसर किया। जब मुझे कभी कभी पेरेंट्स मिलते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि होटल का मतलब वो वेटर होना ही होता है क्या? लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा ये है, इसके आगे का जो शब्द है होटल मैनेजमेंट, होटल में हो रही चीजों का मैनेजमेंट देखना, ना कि पानी पिलाना। जैसे कभी हम अगर कभी 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में जाते हैं तो क्या हमें सिर्फ वहां पानी पिलाने वाले लोग मिलते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ आप जाते हो सिर्फ वहां सिर्फ आपको चारों तरफ पानी पिलाने वाले लोग होते हैं? बहुत सारे लोग मिलते हैं आपकी लॉबी में, आपको सामान शिफ्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है, F&B सर्विसेज होती है, फिर आपका बैक ऑफिस होता है, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, किचन, और ये किचन का सबसे राजा तो शेफ है, शेफ का होता है। तो ये सारा होटल मैनेजमेंट है, ना कि होटल में वेटर होना। हम ढाबे पे जाएंगे तो वो टेबल पर फटका मार के साहब क्या चाहिए, दैट इज नॉट होटल, दैट इज ढाबा। अगर आप 5 स्टार होटल की बात करें, लोग जो होते हैं वो भी तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए होते हैं। वो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, वो सर्विसेज में आते हैं, तो सर्विसेज में आते हैं। और ये जो आप होटल मैनेजमेंट में सिखाते हैं वो डेस्क संभालना, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विसेज, आपका बैक ऑफिस, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट आजकल बहुत ज्यादा, जिस तरह का एक वो होता है कि सफाई वफाई करवाना, रूम शिफ्टिंग कराना, ये सब के डिपार्टमेंट्स अलग हैं, अलग अलग जो होटल मैनेजमेंट का हिस्सा है। हाउस कीपिंग बोलते हैं, हाउस कीपिंग, दैट इज हाउस कीपिंग, वो होटल मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो चौथा नंबर पे आता है। अभी देखिए आप सेल्स एडवाइजर्स जरूरी हैं, बहुत सारे सेल्स एडवाइजर जरूरत है होटल्स में। दोज हु आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल। होटल में आपके यहाँ शादियां हो, फंक्शंस हो, इसके लिए जरूरी है मार्केटिंग करना। भाई आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, कोई बड़े आदमी की शादी है तो आप क्या बताएंगे उनको बोलेंगे कि हमको ये चीजें हैं, आपको ये करके देंगे। कोरोना के बाद होटलों में तो काम नहीं था, होटलें बंद थी, लोग थे, लेकिन 2 साल की कोरोना के बाद अब होटल मैनेजमेंट में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सर रोजगार के अवसर बहुत तेज हैं। हर दिन की ब्रेकिंग न्यूज होती है कि अभी यहाँ का टूरिज्म खुला और पूरे होटल्स बुक हो गए। जी हाँ, केदारनाथ में आप देखिए 15-15 किलोमीटर की लाइन लगी है। कश्मीर में आप देखिए क्या हालात मिल रही है। तो होटल्स मैनेजमेंट में अवसर बहुत सारे हैं। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। हम इंदौर शहर से बात कर रहे हैं। इंदौर शहर में मुझे लगता है आज से 10 साल पहले सिर्फ 2 या 3 होटल होते थे। एक सयाजी होता था, एक रेडिसन होता था, 1-2 और छोटे होटल्स थे। आज अगर हम काउंट करने बैठे तो 1-2 होटल्स भूल जाएंगे जो इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल है और इंदौर में है और अच्छे से चल रहे हैं। और अभी पिछले 6 महीने में 2-3 खुले हैं। 6 में आपदा पार्क आ गया, अभी TGB शेरेटन ग्रुप यहाँ आ गया, आपका मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल जो इंदौर शहर में आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनको पता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑन द बूमिंग इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करती है और बच्चों को रोजगार देती है। तो ये एक होटल मैनेजमेंट के बाद आपने एक जिक्र किया था कि आप ट्रेवल मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग देते जी हैं। जी जी। तो ट्रेवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग क्या है और इसमें रोजगार की कितनी संभावना है? देखिए, ट्रैवल मैनेजमेंट का मतलब है, आप यहाँ से अगर यूएस जाते हैं या स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ से अगर विदेश जाएंगे तो विदेश में जाएंगे कैसे, फ्लाइट कौन कौन सी मिलेगी, वहाँ पे उनको करेंसी कहाँ से मिलेगी, उनके बजट में होटल का स्टे कैसे होगा, अगर स्विट्जरलैंड घूमने के हिसाब से गए हैं तो घूमने के लिए कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं। और अगर मैं प्योर शाकाहारी और जैनी आदमी हूँ तो स्विट्जरलैंड में मुझे बिना प्याज लहसुन बिना का खाना प्याज का लहसुन का मिलेगा? खाना मिलेगा। दैट्स ऑल आर ये इंक्लूडिंग। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है हम इंदौरियों के लिए। बिल्कुल। तो ये ट्रैवल मैनेजमेंट, किसी के ट्रैवल को मैनेज करना ट्रैवल मैनेजमेंट है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, मेक माई ट्रिप, सफर को सफर रहित बनाना, सफर रहित बनाना ट्रैवल मैनेजमेंट जी है। हाँ। आपको जीरो से प्लेन से चढ़ने से प्लेन उतरने तक और फिर वापस घूमकर प्लेन से आने गाइड तक। चाहिए तो गाइड भी मिलना हाँ, चाहिए, ट्रैवल गाइड मिलते हैं आपको एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाने की गाड़ी मिलना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, सब बिल्कुल, कुछ सब कुछ ये everything। मैनेजमेंट है इसका। जी, करेंसी कौन और सी इसके लिए चलेगी, एक पूरी ट्रेनिंग होती है। इसके लिए तो पूरी ये ट्रेनिंग आपका इंस्टीट्यूट में पूरा दी जाती ट्रैवल है। मैनेजमेंट की पूरी हमारा बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, 3 से 4 अच्छा, महीना। होटल मैनेजमेंट और ट्रैवल मैनेजमेंट में बहुत कुछ मिलती जुलती चीजें हैं। हाँ। तो एक साथ ही उनकी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग ट्रेनिंग होती है? देखिए, हम 1 साल का डिप्लोमा देते हैं जिसमें एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल मैनेजमेंट और कस्टमर से चारों 1 साल में पढ़ाते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। एक मॉड्यूल खत्म हुआ फिर दूसरा, एक मॉड्यूल खत्म हुआ दूसरा। क्योंकि सब चीज है तो आपस में इंटरकनेक्टेड है जी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप मिला के पढ़ाते हैं। जी, तो ये 1 साल का जो डिप्लोमा आपका होता है, इसका क्या खर्चा होता है लगभग? इसका देखिए खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप साल भर के खर्चे की बात करें तो मुझे लगता है 1,00,000 1.5 लाख रुपया समथिंग फीस आती है इसकी, जिसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, हम 2 लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, फ्रेंच लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, टर्मिनोलॉजी ऑफ एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, स्विमिंग, डिचिंग, फायर एक आध एक्टिविटीज, विदेशी भाषा भी सिखानी पड़ती होगी फ्रेंच आपको? लैंग्वेज भी सिखाते हैं हम जी, क्योंकि और- ज़्यादातर लोग फ्रेंच ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पे यूज़ होने वाली लैंग्वेज है ये, तो उसको हम बच्चों पर को हमारा जो सिखाते मध्य हैं। प्रदेश का बच्चा है जो आपके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं रीवा, सतना से, बिंद से या खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, उनको बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, और आती भी है तो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। मंदसौर के भी बच्चे हैं जी। देखिए क्या होता है, भाषा को सीखने के लिए कभी भी रहकर, घर में रहकर अकेले आप भाषा नहीं सीख सकते। उसके लिए लोगों का होना और एनवायरनमेंट का होना जरूरी Communication है। चाहिए जैसे उसके मैं एग्जांपल बताता हूँ सर आपको, मान लीजिए विदेश में कोई रहता है, हमारे यहाँ तो इंग्लिश बहुत बड़ा है, हम नहीं बोल पाएंगे, या ये बच्चों ऐसा नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि विदेश में जो लोग रहते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो साइन नहीं कर सकते, उनने कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होते हैं जिनको बोलते हैं ना अनपढ़, जिनको साइन करना नहीं आता, कभी किताबें नहीं पढ़ी, अगर हिंदुस्तान में तो हिंदी बोलेगा, अगर वही बंदा अपने विदेश राज्य में है तो तेलुगु बोलेगा, विदेश में है तो क्या वो इंग्लिश नहीं बोलेगा सर? बोलेगा, इंग्लिश ही बोलेगा। भाषा को सीखने के लिए भाषा के एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। वो एनवायरनमेंट अक्सर इंटरनेशनल आपको प्रदान करता है। आपने कहा कि ये आप पूरा 1 साल का कोर्स कराते हैं और 1,00,000 1.5 लाख रुपए का इसका खर्चा है। चलिए मान लीजिए मैंने वो कोर्स कर लिया और आपके पास ट्रेनिंग में ले ली, इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा? क्या अक्षय इंटरनेशनल रोजगार की गारंटी देता है? जी देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि ये भ्रम मैं आपके माध्यम से दर्शकों का दूर करना चाहूँगा कि दुनिया में जिसने भी आपकी गारंटी ले ली उसने आपसे सबसे बड़ा झूठ बोला। दुनिया में गारंटी सर किसी की नहीं है। आप कोविड के बाद अगले हालात पल की देखते नहीं है, हैं। अगले पल की नहीं है। हम किसी की नहीं है। गारंटी देना दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलना है। अक्सा इंटरनेशनल आपको काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग देता है, गारंटी देने के लिए नहीं। काबिल बनाने की गारंटी तो लोगे ना? काबिल बनाने की गारंटी है, कंडीशन एक है, इंटरव्यू में भी हम बिठाएंगे आपको, बोलना और उस इंटरव्यू को क्रैक करना आपको पड़ेगा। गारंटी शब्द का मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि हम घर में बैठे रहें, हमने पैसे भर दिए, बढ़िया चिल करें और नौकरी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है ये ऐसा पॉसिबल है सर? नहीं है। और खासकर देश की जो वर्तमान हालात है और जिस तरह का कंपटीशन है उसमें तो बिल्कुल संभव नहीं। तो काबिल हम बनाते हैं, इंटरव्यू में बिठाने की गारंटी हमारी, लेकिन बोलने की गारंटी आपकी होगी। भविष्य की क्या योजना है आपकी अक्षय इंटरनेशनल की? हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हर उस शहर, उस छोटे गांव के हर बच्चे तक हम पहुँचें और उनको जो आज भी कुछ सरकारी नौकरी और किन्हीं चीज़ों का सपना लिए बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि 12वीं के बाद अपने दम पर वो खड़े हों,
अपने पापा मम्मी से रिचार्ज न करवाएं फ़ोन का, और उनके किसी भी प्रकार के उनकी सहायता न रखें। खुद को भले 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये महीने कमाएं, अपने दम पर अपने खर्चे उठाएं, काबिल बन के। तो हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान के हर उस युवा को स्किल्ड बनाना है जो अपने दम पर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो आपका जो अक्षा इंटरनेशनल के जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्स जिसको आप कर रहे हैं, इसकी मान्यताएं कहाँ से हैं? इसकी जो कहते हैं कि मान्यता किस यूनिवर्सिटी से, कहाँ से है? हम एक्चुअली अभी हमारी मान्यता भोज यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। हाँ जी, आओ। ये भोज ओपन विश्वविद्यालय, भोज ओपन विश्वविद्यालय है, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासित है। इससे हम बच्चों का डिप्लोमा इन एविएशन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन ट्रैवल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विसेज देते हैं। ये 4 का हम डिप्लोमा देते हैं, 4 डिप्लोमा। और आपकी रिक्वायरमेंट का क्या परसेंटेज है? आप क्या करने वाले, कितने बच्चे कहाँ कैसे काम करते हैं? देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो बच्चा का हाइट, वेट और BMI होना चाहिए, दूसरा वो 12th पास मिनिमम होना चाहिए। ये 2 योग्यता चाहिए। 2 योग्यता। परसेंटेज आपके 34% है, 35 है, तो 98 है। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, उनको किस तरह से जॉब मिलती है? कितने परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं कि आपके यहाँ से निकलने के बाद कितने % बच्चों को मैं कहूँ कि जॉब मिल जाती है? जी देखिए, जॉब ऐसे मिलती है कि हमारे यहाँ अभी 2 सालों में लगातार अक्षा इंटरनेशनल, मुझे लगता है मध्य प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पर एयरलाइंस की कंपनियाँ खुद इंटरव्यू करने हमारे यहाँ आई और उन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया, और आज वो अपने जीवन की जो सक्सेस की उड़ान है वो उसको भर रहे हैं। दूसरी कंपनियां भी हमारे यहाँ आती हैं कैंपस ड्राइव के लिए। हमारे यहाँ से दूसरी जगह बच्चे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू क्रैक कर अभी तक का रिकॉर्ड, थोड़ा सा कोविड में मैं आई डोंट वांट टू से कि हमने बहुत अच्छा किया, कोविड में थोड़ा स्लैक रहा, बट दिस ईयर हमने बहुत अच्छा किया। अभी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट के कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी। कितने क्रू मेंबर्स आपने अब तक 9 साल में, अगर मैं अभी तक सर मैं आंकड़ा कहूँ तो मैक्सिमम हमने करीबन टोटल सिलेक्शंस 500 प्लस सिलेक्शंस अभी तक क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑल, उसका रेशियो मैनेजमेंट में भी है, हाँ, सारा मैनेजमेंट में भी है। 12वीं के बाद अच्छा, 24। ये बजाय नौकरी करने की ये बच्चे जो आपके यहाँ सीख के जाते हैं, ये अपनी ट्रेवल एजेंसी भी तो चला सकते हैं? ये बहुत से बच्चे करते हैं। 25-30 हज़ार रुपए एक लैपटॉप के माध्यम से, अगर उनके पास एक लैपटॉप है और नेट कनेक्शन है तो 25-30 हज़ार रुपया अर्न करना इट इज टू इजी फॉर देम। बुक करा देते हैं, सब करा देते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, उनके सब ट्रेवल एजेंट है ना बहुत सारे, जो इसी तरह से अपना काम कर रहे हैं, ट्रैवल का कर सकते हैं। होटल्स में बहुत सारे बच्चे हमारे होटल मैनेजमेंट कर खुद का कर रहे हैं। कस्टमर सर्विसेज के लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनियां खोली हुई हैं, कैफे कुछ बच्चों ने डाले हुए हैं। तो दे आर एक्चुअली गोइंग टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, इंडिपेंडेंट और स्किल्ड एंटरप्रेन्योर होंगे वो। नौकरी मांगो मत, नौकरी दो। नौकरी मांगो मत, नौकरी दो, और नौकरी के साथ साथ दूसरों को भी काबिल बनाओ। बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप देख और सुन रहे थे अक्षा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल कुमार पांडे को, जिन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि वो काबिल बनाते हैं, स्किल पैदा करते हैं, क्षमता पैदा करते हैं, और अपनी उस क्षमता, अपनी उस स्किल और उस काबिलियत के दम पर आप इतने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं कि नौकरी मांगते नहीं है, नौकरी देते हैं। मोदी जी भी यही कहते हैं कि आज का युवा को नौकरी मांगना नहीं है, दूसरों को नौकरी देना है। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।